हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब। कौन बोला करोड़पति तो आप नहीं देख रहे हैं। बट आप हमें सुन रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो। कैसा लगा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? सदफ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ऐसा हाँ जी सर। ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो बॉलीवुड म्यूजिक में सबसे ज्यादा मेंशन होता है? ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है? हम्म। वही वाला, वही वाला जिसको खाते ही सी 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 मैं मरूं। करेक्ट, दैट्स मिर्ची, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। मिर्ची 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 वाली। काफी सारे संगीत इसके ऊपर आए हैं। और संगीत क्या, म्यूजिक सॉन्ग्स आए हैं। एक से एक आला दर्जे के सिंगर्स ने इनको गाया भी है। आई एम होपिंग बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे गा दिया जाएगा, थोड़ा अंतरा मुखड़ा गए थे। हाँ, हम आज पूरी पॉडकास्ट में वो गाने या तो गाएंगे या तो मेंशन करेंगे while talking, and you the listener have to tell us which songs we mentioned and tell us on social media, Instagram, Twitter, जहाँ पे भी आप प्रेफर करते हैं। हम तो दोनों जगह पे हैं। हाँ, हर जगह है, जब स्नैपचैट छोड़ के पूरी दुनिया में है हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में तो डिस्कस करेंगे कि ये जो मिर्च है ये हमें दर्द भी देती है, आनंद भी देती है, तो इसके पीछे साइंस क्या है। अरे, या और सदफ विल नरेट अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन मिर्ची फॉर अस। बाई रामधारी सिंह दिनकर, तो इस पे यही बातें होंगी। अच्छा, और ऑफ कोर्स मिर्च की हिस्ट्री के बारे में तो बात होनी ज़रूरी है। कैसे उस पे जंगे और इकोनॉमिक्स वैल्यू, मतलब जंगे तो हुई हैं, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, एंड हाउ इट इज़ अ वंडर हब इन आयुर्वेद। एब्सोल्युटली। और फाइनली हम अपनी फेवरेट वैरायटीज बताएंगे। अंडररेटेड ओवररेटेड तो नहीं है आज हमारे पास, क्योंकि मिर्ची सारी अच्छी होती हैं, मतलब आई नो। इसमें क्या अंडररेटेड ओवररेटेड बताएं। और हम ये भी बताएंगे ऐसी डिशेस जिसमें, और जो हमारी फेवरेट हैं, जिसमें मिर्ची मेन इंग्रेडिएंट है। और सदफ ऑब्वियसली हमें एक टिप के साथ छोड़ेंगे आज। हमारी टिप्पणी तो देना बनता है। बिना उसके कैसे काम चलता है। अच्छा, अंडर ओवर अदर रीजन ऑल्सो, अगर लिसनरों ने लास्ट पॉडकास्ट सुना था तो उसमें हमारे पास धनिया था, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे धनिया जो है बिल्कुल ऐसे अंडररेटेड है। हरी मिर्च का भी कुछ यही मतलब आलम है। इफ आई हैव टू फॉर एग्जांपल क्विज पीपल एंड क्विज यू अगेन अर्चित, लास्ट टाइम हमने पूछा था कि धनिया कैसे रुपये केजी दिए, तो अब हरी मिर्च कैसे रुपये केजी? बिल्कुल नहीं मालूम। वो तो मतलब ऐसे ही आता है हाँ। अगेन की। अभी सुबह मैंने बेसिकली एंड लिटरली सुबह सुबह मैं सब्जी लेके आया हूँ, और प्याज आलू वगैरह वगैरह, और एंड में ऑफ कोर्स भैया थोड़ा सा डाल देना। क्या वो वर्ड क्या था अच्छा लास्ट टाइम वाला? यार इतना होमवर्क देते हो यार तुम, ऐसे याद थोड़ी है। अरे घालू, गलुआ। घलुआ। घलुआ। तो घलुआ। हाँ। थोड़ा धनिया मिर्ची घलुआ डाल दो। तो यही हाल है हमारे धनिया मिर्ची का। खैर, अब अगर बात करें मिर्ची की, तो इंडियन देसी हम लोग, और देश इंडिया, एक्चुअली नॉट जस्ट इंडिया बट थोड़ा अगर हम इसको एक्सपैंड करें, बांग्लादेश अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी ले लें, तो हम सब फेमस हैं ऑफ कोर्स अपने अपने खाने के लिए, अपनी अपनी करियों के लिए। जैसे लंदन में ऑफ कोर्स, यूके में, इफ यू गो टू, देयर इज लाइक ऑल दिस restaurants calling themselves as Indian restaurant, but people working in it from Bangladesh, and the main chef would be Pakistan, and it's like a very nice amalgamation of all these three different countries. तो हमारी करी फेमस है, और अगर हमारी करी फेमस है, जिसमें कि ऑफ कोर्स बटर चिकन आता है, काफ़ी सारे आते हैं, उन करियों में जो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया फेमस, वो है स्पाइसी फूड के लिए, मतलब तीखा खाना। अम, इतना हमें हमारा स्पाइस पसंद है कि जब कोई गोरा, गोरा मतलब एनी एनी नॉन देसी बेसिकली, और समबडी हु लाइक्स लिटिल लेस ऑफ चिली, जिसको उतनी मतलब तीखापन पसंद नहीं है, जब वो बोलता है कि थोड़ा सा ना तीखा कम करने के लिए, तो हम कम उसके स्टैंडर्ड से नहीं करते, हम कम अपने स्टैंडर्ड से करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, इवन इंक्लूडिंग इन रेस्टोरेंट्स एज वेल। सो व्हेन यू आर कुकिंग इन द रेस्टोरेंट, लाइक उसने बोला है थोड़ा तीखा कम करने के लिए, अच्छा ठीक है, तो कम मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब चख के देखा, यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, बिकॉज इट्स मज़ा मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। तो अगर मान लो लेट्स इमेजिन कि किसी में मैं 2 हरी मिर्च डालता हूँ, तो आई पुट लाइक 1 हरी मिर्च। इवन दो माई डाइनर और आपके घर का गेस्ट भी शायद आधे में ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, लेकिन हम तो 1 मिर्च से काम चलाने वाले नहीं है। तो है शौक, हमारा शौक बड़ी चीज़ है। अच्छा, बिल्कुल।
इंडियन हो गया फूड, चाइनीज़ हो गया, मैक्सिकन हो गया, इनको जो एक चीज़ बांधे रखती है वो है मिर्ची। अ, कोई भी ले लो, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, हम यहाँ रेसिस्ट नहीं होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर मिर्चियाँ जो है हम तीनों को बांध रखती है। इनफैक्ट अक्सर जब आप हमारा रीज़न वाई चाइनीज़ फूड इज़ वेरी लाइक इंडियन चाइनीज़, बाय द वे नॉट ओरिजिनल चाइनीज़, बट इंडियन चाइनीज़ इतना फेमस है इंडिया में इज़ बिकॉज तीखापन। और ये शेजवान चटनी डालना है, या फिर इफ़ यू गो ऑन ठेला, या फिर यू पिक अप अ फ़ोन एंड कॉल अप फॉर फूड नूडल्स, यू आस्क कि भैया वो थोड़ी सी सिंगापुर वाली नूडल्स चाहिए बिकॉज दैट इज द स्पाइसी वर्जन, एंड देन यू स्टैंड नियर द ठेला, ले भैया थोड़ा सा तीखा पानी पूरी बनाओ ना, so that उसके बाद सॉन्ग्स लाइक तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये गाना आज जस्ट एक्सटेंशन, आई थिंक ये हमारे जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है। बिना मिर्ची के जिंदगी थोड़ी सी खाली है, और दिस इज व्हाट वी एंजॉय इन जनरल। लोगों ने कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। It's very interesting that you mentioned Chinese food. So चाइना में बहुत अलग स्टेट्स हैं, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनमें भी हर स्टेट के अलग अलग क्यूजीन हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमने बोरो किया, जो इंडियन चाइनीज क्यूजीन ने बोरो किया फ्रॉम चाइना, इज फ्रॉम द सिचुआन प्रोविंस। क्यों? बिकॉज सिचुआन प्रोविंस इज नोन फॉर देयर सिचुआन चिली, व्हिच हैज नाउ बिकम शेजवान चिली इन इंडिया। सो दैट इज व्हाई वी बोरोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड नॉट अदर स्टेट्स। क्या मतलब ऐसे क्यों, मतलब ऐसे पड़ोस में सस्ता टिकट मिलता है वहाँ का? नहीं, वहां की खाने में मिर्ची है ना, इसलिए तो। हाँ नहीं, मतलब वहां से यहाँ कैसे आया, मतलब आया वो तो आई नो डिफरेंट डिस्कशन, या नहीं इसलिए आ गया शिजवान बाजू सस्ता टिकट मिलता होगा। क्योंकि हाँ अभी दुबई में कोई भाई साहब होके आया ना, 18,000 में पूरी की पूरी फ्लाइट बुक करके अकेला बंदा 18,000, इमेजिन इफ यू वांट टू गो दिस पर्टिकुलर फ्लाइट। वाह। या फिर ऐसे रशिया में भेजा जाता ना 1.29 लाख चाहिए, वैकेशन और वैक्सीनेशन सब मिलेगी वहां पर। सस्ती टिकट होगी। खैर तो एज आई वाज सेइंग कि मूवीज हैं इसके ऊपर। आई थिंक एक मूवी थी नमक मिर्च बोल के, which talks which has these things, और खाने पीने के ऊपर तो काफ़ी सारी हैं। तड़का लगता है मिर्चियों का, और एक कहानियाँ भी हैं इसके ऊपर, पोएम्स भी हैं। और एक जो पोएम है जिसको मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, वो है लिखी गई रामधारी सिंह दिनकर। और जितने लोग भी पोम्स में इंटरेस्टेड हैं, हिंदी पोम्स में स्पेशली, और अगर आप ग्रोइंग अप बचपन में स्कूल में तो काफ़ी पढ़ी है रामधारी सिंह दिनकर की पोम्स। थोड़ा सा लंबा है, तो हमारे साथ बने रहें। इसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँगा। आई नो कि मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है गोइंग टू लिसन कि भाई भाई रुक जा भाई, कितना बोलेगा। खैर, तो पोम का नाम है मिर्च का मजा। पढ़िए पढ़ते पढ़िए। हैं। एक काब अरे फिर से पढ़ते हैं। एक काबुली वाले कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला, बेचारो ज्यो त्यों कुछ समझाकर। कुंजड़िन बेसिकली इज द विमेन जो बेच रही थी। और ज्यो तो समझाकर, बिकॉज ही दिस गाय इज फ्रॉम काबुल, सो ही इज नॉट एबल टू से द थिंग्स इन द सेम लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई ज्यो तो तोड़ ताड़ के कुछ कुछ समझाकर। खैर आगे बढ़ते हैं। लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। छिमिया लाइक मटर की छिमिया बोलते हैं, सो दैट्स छिमी। लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का स्वाद सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्ची बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और सियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा।
तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर की नन्ही सी पोएम, जिसमें बेचारे ने एक सेर मिर्ची ले ली समझ के कि ये मीठा है, और आंख नाक और पता नहीं कहाँ कहाँ से पानियां निकल रहा होगा, और मालूम तो सुबह चला होगा अगले दिन। खैर, तो रामधारी सिंह से आगे बढ़ते हैं। अब पिछले एपिसोड में एज आई मेंशन कि धनिया पे बातें हुई थी, इसमें मिर्ची की बातें होंगी। दोनों इन अ वे मतलब मिर्ची तो खैर अंडररेटेड नहीं है। मिर्ची इज लेकिन करेक्टली रेटेड आई थिंक हाँ, इन इंडिया, बिल्कुल इट्स परफेक्टली करेक्ट, रेटेड। लेकिन मतलब जिस तरीके से मतलब इज्जत देते हैं ना ठेले वाले भैया, थोड़ा धनिया मिर्ची डाल देना, वो वाला हाल हो गया है। तो इसलिए वी आर कॉलिंग इट लाइक अंडररेटेड है थोड़ा सा। खैर, तो अब हम स्पेसिफिक मिर्ची के बारे में बात नहीं करेंगे आज। हम बात करने वाले हैं कि मिर्ची एज अ कंसेप्ट किधर से आई, कैसे आई, कल्चरल रेफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस पे गुफ्तगू गप्पे मारेंगे। चिली जो है एक फ्रूट है, कैप्सिकम अनम बोल के या एनम बोल के। एसेंशियली चिली कैप्सिकम फैमिली की ही है, और कैप्सिकम इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कैपिस्मो मीनिंग टू बाइट। इट्स अ ग्रीक वर्ड। Yeah, and even though chili, मतलब लाल मिर्च या हरी मिर्च, and pepper, which is known as काली मिर्च in India, दोनों को मिर्ची कहते हैं हिंदी में, इनमें थोड़ा डिफरेंस है. And the biggest difference between pepper and, let's call them pepper and chili. Now, the biggest difference between them is that black pepper comes from the plant called Piper raceae, if I'm pronouncing it right. Also known as Piper nigrum. Chili pepper is उसका जीनस का नाम है प्लांट का, जीनस कैप्सिकम एज आई सेड. तो ये डिफरेंस है दोनों में, बट इंडिया में ब्रॉडली हम दोनों को मिर्च कहते हैं, इवन दो हाउ they've been part of Indian cuisine has been completely different, or we'll get to that later. But before we jump onto the history of chili, which a lot of you listeners are expecting us to, because that's what we do in every episode, we talk about the history of the dish. And I want to talk about there are two fundamental questions about how we consume chili. Now, why does mirchi or chili produce the effect that it does on the mouth? Why does it feel like मुंह में आग लगने वाली है? And my second question is that even though mirchi is तीखा and ये मुंह में जो आग लगती है, its reaction is very similar to pain. Even though it's like that, हमें मजा क्यों आता है मिर्ची खा के? Why do we go through that pain voluntarily? Why do we put so much लाल मिर्च, हरी मिर्च inside our dishes in India? तो ये दो fundamental questions हम tackle करेंगे यार. क्योंकि दर्द में भी तो मजा है अर्चित. बिल्कुल, exactly. This is a hint to the answer we're getting to. And to answer these questions, I will borrow heavily and quote from Krish Ashok, who's written a fantastic book on the science of food, especially the science of Indian food, called Masala Lab. So do check it out. We mentioned it on a couple of episodes as well. And Krish will be on our podcast soon as well. So yeah, let's jump into the answers. Now, the answer to the first question is the most fascinating. It is actually based on an evolutionary trick by the mirchi plant to get eaten less by the animals. And boy, it's one of the greatest tricks ever. So every creature naturally, चाहे वो plant हो गया, चाहे वो इंसान हो गया, चाहे वो कुत्ता हो गया, every creature wants to at the end of the day survive so that it can multiply and move into future generations. Now, जो मिर्ची प्लांट है उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है. सर्वाइवल स्ट्रेटजी कहो, एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी कहो. ये स्ट्रेटजी prevents it from being eaten too much by goats and cows and other animals. And for this, it does a very neat little biochemical trick. So वो क्या करता है? It produces a family of molecules that fit into a receptor मिर्ची के अंदर. And ये जब कंज्यूम होते हैं हमारे मुंह में, हमारे माउथ में, they raise a false fire alarm in the body. So as soon as somebody eats it, in receptors का standard operating procedure होता है to start a chain of communication that notifies the brain कि तुम्हारा मुंह जल रहा है, your mouth is on fire. And ये false alarm है. Actually, your mouth is not on fire. All of you have had mirchi. Your mouth is not, there's no fire coming out of your mouth. But it feels like that, right?
Now, the headquarter, which is your brain, it actually takes an emergency action. It unleashes an experience of pain to remind you not to put too much of this chili inside your mouth. And it actually rushes more blood to your face, and तभी आपका मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है मिर्ची खा के. And that increases your perspiration in your body. पसीना आता है to cool you down. And at this moment आपको दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, फेस आपका लाल हो रहा है, तो often people seek water, पानी पी लेते हैं, मिर्च ज्यादा लग रही है. But actually पानी is not of help. Capsaicin is not water soluble and it only dissolves in fat or alcohol. तो पानी मत पीजिए, शराब पीजिए. मजाक कर रहा हूँ. शराब पे तो हमने इतने सारे एपिसोड कर लिए कि अब तो पीना बनता ही है. दूध पीजिए, हनी खाइए, वाइन भी पी सकते हैं टू सॉल्व दिस illusion of fire in the mouth. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फायर जैसी illusion प्रोड्यूस करता है माउथ में, बट फिर भी हमें क्यों मजा आता है खाने में मिर्ची? Now, it is actually not despite the pain reaction that we like to eat mirchi. It is, in fact, because of the pain reaction we like to eat it. It's like हसीन दर्द, as Sadaf mentioned. हसीन दर्द. मुझे तुम कोई एक हसीन दर्द दे दो सुनीता. Yeah, Sunita, अगर कोई मिर्ची का नाम हो तो that's exactly what you tell her. So whoever Sunita is. Sorry, Sunitas of the world. Now, let me again explain how, and again, I borrow from Krish Ashok's book. So, and I quote from it actually. So, he says, when the receptors in the chili make the brain panic into thinking that the mouth is on fire, once the brain deals with this panic, it has an automatic tendency to release endorphins, which are sort of the pleasure hormones. Because sustained pains tends to incapacitate the body. So agar aap socho ek ancient man, Paleolithic man who has just been scratched by, say, a tiger or any wild animal, uska wo deep scratch hota that leads him to a lot of pain, but it doesn't get on his legs, and the tiger is not able to make a meal of it because suddenly after the pain, endorphins are released into the body so that the body can sort of balance out the pleasure with the pain. So evolution has designed this mechanism where pain is always followed by endorphins. And this convinces, जो मिर्ची है वो convince करती है opioid receptors को हमारी body में कि अभी तुम्हारी body में दर्द आने वाला है because of the मिर्ची. तो वो illusion की वजह से body releases so much pleasure in our in our mind. तो ये must trick करती है मिर्ची हमारे साथ. And yeah, that's why it's so amazing. And the best part is that the pain is actually an illusion. The pain actually doesn't do any permanent damage to you, although in some cases, in extreme cases, it might, and we'll get to that later. But it doesn't do any permanent damage. So you get the pleasure, which is followed by the pain without the actual pain. So, hi, mirchi, oof, mirchi. Sex is all good, लेकिन कभी आओ हवेली पर तुम्हें मिर्ची खिलाते हैं. Exactly. This is exactly why we're addicted to hot food, because it is a drug. It releases endorphins in our body every time we have it. पसीने निकलते कभी. I know like bunch of people who they start precipitating like crazy. तो काफी पता है कि आप तीखा खाते हो तो जैसे यहाँ पे सर पे स्कैल्प पे खुजली होने लगती है. कुछ लोग को बिल्कुल आई पैचेस यहाँ पे आई के नीचे स्वेटिंग होने लगती है. And yet I think people just enjoy, like इसे सुड़सुड़ाते हैं लोग, लेकिन फिर भी खुजली करके खाते हैं लोग. या अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हो, बहुत मिर्च वाला खाना खा रहे हो, उनसे पूछिए कि अरे ज्यादा मिर्च नहीं लग रही, तो वो काफी बार बोलते हैं हाँ लग रही है पर मजा भी आ रहा है. हाँ ये मोमो चटनी में हाँ भैया थोड़ी और देना चटनी. हाँ मोमो वाली चटनी थोड़ा और लगा रहे सर आप तो रो रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हसीन दर्द है, सह लेंगे. Fantastic. On that note, let's take a tiny break before we jump on to the history of chili. And we're back. और आप लोगों ने मिस किया होगा सदफ को हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए. तो सदफ, डू योर थिंग मैन. मिस कर लिया हमें. आई थॉट अभी तक तो हसीन दर्द एंजॉय कर रहे थे लोग. अच्छा, तो हसीन दर्द से बाहर आते हैं.
मोमो चटनी का एक प्लेट ले लीजिए और बिस्किट ले लो, क्योंकि मोमो एंड चटनी तो कॉमन है। खैर, तो चिली बेसिकली या मिर्चियाँ जो हैं ये प्री हिस्टोरिक टाइम से आई हैं, और पेरू पेरू या पेरू जो भी बोलना चाहे आप, वहाँ से आती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मिर्चीज हैव ओरिजिनेटेड इन ट्रॉपिकल अमेरिका, or it is also said that chilies are originated in Latin America region of Mexico, New Mexico and Guatemala as wild crop 7500 BC में, as per the remains of prehistoric Peru। ये लिखा पढ़ा चीज़ें कि यहाँ मिली थी इस तरीके से। और जिस तरीके से आचित यू जस्ट मेंशन कि क्यों होता है ये, जानवरों को यूजुअली जो जानवर आते थे या फिर प्लांट्स खुद की सेफ्टी के लिए काफ़ी टाइम लोग इसको रैंडमली उगा देते थे कि हमारा जो है फार्मर्स बेसिकली कि हमारा खेत खलियान बचा रहेगा, क्योंकि अगर चिड़िया या फिर एनिमल्स जो है इसको खाएगा तो घूम के वापस नहीं आएगा। लेकिन हम इंसान ही हैं, ऐसी चीज तीखा खिला वापस घूम के जो आएंगे। तो अब इसको जो है इंडिया लेकिन कैसे आया, तो इंडिया में दो लोग तो इंडिया में घूमते घामते फेमस है ना, एक तो है वो कोलंबस तो एक वो, और ये मेरा नहीं तुम्हारा नहीं किसी का तो होगा मामा वास्को डिगामा। तो ये दोनों जो है ढूंढते ढांढते कुछ कुछ तो करते करते आते हैं। खैर, कोलंबस कैरीड चिली सीड जो था इसको कोलंबस कैरीड इन 1493 टू स्पेन, तो ये तो वहां तक लेके गए थे। लेकिन भाई वास्को डिगामा भाई साहब जो थे, ही ब्रॉट चिलीज टू इंडिया। और अच्छा, उससे पहले कल्टीवेशन ऑफ चिली जो थी ना वो स्प्रेड हुई थी स्पेन से यूरोप में, तो फिर यूरोप से जो है तो घूमते टहलते इधर आ गए। चिलीज बिकम पॉपुलर एशिया वाइड, एक्चुअली नॉट जस्ट इन इंडिया बट एशिया वाइड जो है धीरे धीरे पैर पसारने चालू कर दिए। और अब इसलिए भी पैर पसारने चालू कर दिए क्योंकि चिलीज जो है चीपेस्ट स्पाइस है इंडिया में अगर देखा जाए तो। मे बी दैट कुड बी द अदर रीजन, अगर इकोनॉमिक्स की बातें करें तो मे बी दैट कुड बी द अदर रीजन वाई हमारे हर खाने में चिलीज तो कम से कम होता ही है, क्योंकि सस्ता मसाला है, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई भी कलर की हो किसी भी टाइप का हो, लेकिन चिलीज इन जनरल क्वाइट सस्ते होते हैं। खैर, तो अब इनफैक्ट चिलीज जो हमारी नहीं है लेकिन हम एक्सपोर्ट करते हैं इस चिलीज को, और इनफैक्ट इंडिया में ही क्योंकि कोस्ट एरिया से आया था, तो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं इंडिया में वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। और ये जगह, ये स्टेट्स जो है 75% जो टोटल इंडिया में ग्रोथ है उसका 75% कंट्रीब्यूशन जो है इन जगहों से आता है, इन राज्यों से आता है। और आंध्र प्रदेश में तो काफ़ी अलग अलग किस्म की ड्राई चिलीज भी हैं, वन ऑफ देम बीइंग गुंटूर चिली। और धीरे धीरे ऐसे घूमते टहलते ये जो है कैसे कैसे देश राज्य भर में हमारे इंडिया भर में फैला, उस पर तो हम खैर धीरे धीरे बात करेंगे। खैर, तो फिर जब चिलीज की फिर से बात करें तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो हमारे मतलब सदियों से है, पुश्तैनी है हमारा तो ये, लेकिन पुश्तैनी नहीं है, ये काफ़ी मतलब अभी अभी आया है। ये जैसे आलू आया था ना अभी अभी, वैसे ही चिली भी है, ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब लेट से 450 साल के आसपास है। जबकि जब बेसिकली पोर्टुगीज के साथ ये पोर्टुगीज और जैसे इंडिया वाले प्लान बनाते हैं ना हर साल चलो चलो गोवा चलते हैं, तो पोर्टुगीज जो है इन्होंने प्लान बनाया था कि चलो गोवा चलते हैं। तो जब वो गोवा आ गए और ये कोलंबस जो है उन्होंने सिखा दिया था पहले, चिली विली उनके थ्रू जो है चल चुकी थी यूरोप वगैरह, वहां से आ गए घूमते टहलते इंडिया पोर्टुगीज के साथ में। और जब यहाँ पहुंच गए अब तो काफ़ी सारे फसलें वसले लेके आई थी अपने अपने ये लोग, तो उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। खैर, तो अब यूरोपियंस अच्छा फनी पता है क्या है कि यूरोपियंस ने ये हमें इंट्रोड्यूस कराया मिर्ची, और यूरोपियंस खुद ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई हमसे ना हो पाएगा, तुम ही रखो अपना, हमने तुम्हें दे दिया है। इट्स लाइक कंसल्टेंट्स आते हैं कंपनी में सिखा के बोले हो गया तुम करो, अब अपन निकलते हैं। तो यूरोपियंस केम एज चिली कंसल्टेंट्स, उन्होंने लगाया एडिक्ट किया, निकल लिया, हो गया। हम तो और हमने क्या मस्त यूज किया उसका, क्या मस्त, कहाँ हर जगह यूज कर लिया है। बिल्कुल, लोग स्किन तक भी यूज करते हैं, पता है चिलीज आल्सो यूज ऑन स्किन, स्किन भी ग्लो करता है लोगों का, पता नहीं। मैं तो गलती से लग जाए तो मतलब पूरी 7 पुश्ते याद आ जाती है। मेरे से तो अपना एक अंडा भी नहीं खाया जाता विदाउट पुटिंग मिर्ची ऑन इट, मतलब आई कांट रिमेंबर एनीथिंग savory that I don't put mirchi in. Yeah, I can't recall. Everything has mirchi.
एटलीस्ट पेपर या मिर्ची कुछ ना कुछ तो होता ही है. हाँ, and people add mirchi in desserts as well. One of my Yeah. favorite dishes is chili chocolate. It's just amazing, chili chocolate. And one dish that I made, एक खवातीन के लिए बनाया था. खवातीन बोले तो लड्डी के लिए, एक लेडीज के लिए बनाया था. काफी 2-3 साल हो गए, या नहीं 2-3 साल, तो 2 साल तो कोविड चल रहा है, उससे ज्यादा ही पुराना हो गया होगा. तो उसमें आई मेड चिली मूस. ओहो, उसके बाद तो खवातीन हमारे पे बिल्कुल फ्लैट थी, बम फ्लैट बोलते हैं. तो खैर वो बात की बात है, उस पर अलग से पॉडकास्ट करेंगे कभी. बम फ्लैट पे नहीं, बम फ्लैट नहीं था, लेकिन कमिंग बैक टू मिर्ची. तो so that's the irony of Europeans. Lizzie Collingham, जो अनदर फूड हिस्टोरियन है, काफ़ी सारी किताब लिखी है उन्होंने. शी ऑल्सो राइट्स अबाउट वास्को डिगामा की कहानी, कि किस तरीके से वास्को डिगामा ने यहाँ पर आके 1498 में उन्होंने पैर पसारा, और किस तरीके से पेपर्स और चिलीज जो है यहाँ पे उगने लगे गोवा से. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब तो एज आई मेंशन कि पोर्टुगीज लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे झाड़ लेके आए अपने साथ में. उसमें से उसी टाइम पे ये सोचते हैं, अब हम ये तो जग जाहिर है कि अगर हम खाने के बारे में बात करेंगे और मुगल ना आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है. तो मुगल एम्पायर अकबर थे उस टाइम पर. अकबर को फ्रूट्स बड़ा पसंद था. अकबर क्या मतलब, इंटायर मुगल्स को ही काफ़ी पसंद था आम वगैरह. तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी शौकीन थे. तो खैर, तो जब ये आ गया तो कुछ झाड़ पौधा जो है अकबर काफ़ी पसंद आया. 2 ऑफ देम बीइंग पाइनएप्पल एंड गोवाबास. तो ये दो तो मतलब उन्होंने बोला कि ये तो हमारा है, इसको लगाओ, ये आइटम अच्छा है, ये मस्त है गुरु, इसको लगाओ यहाँ पर. तो लगा लिया. लेकिन चिली को ना थोड़ा लेट एक्सेप्टेंस मिला था. चिली उस टाइम पर भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी इधर पे. एंड इमेजिन दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1500 के आसपास का. तो हमारे साइड में उस टाइम पर उतनी पॉपुलर हुई नहीं थी. काफ़ी जगहों पे इनफैक्ट आईने अकबरी में जो अकबर किताब है उसमें चिली का इस्तेमाल है ही नहीं, काली मिर्च का इस्तेमाल है भर भर के. क्योंकि हिंदुस्तानी भी काली मिर्च इस्तेमाल करते थे पहले भी. खैर, नॉर्थ इंडिया में जो है चिलीज आई है विथ महाराज शिवाजी महाराज के साथ में. मराठा किंग जो थे उनके साथ में, जब उनकी जंगें चल रही थी मुगल एम्पायर से, मुगलिया सल्तनत से, तब ये जो है यहाँ पर नॉर्थ में आया. और दैट्स हाउ नॉर्थ गॉट हिज चिली. सो इमेजिन 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, और आज के डेट में अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की और मिर्ची की बात ना करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. लाइक नॉर्थ इज पॉपुलर फॉर मिर्चीज. वी कांट इवन थिंक कि अरे तुम लोग तो बड़े तीखे खाने खाते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, साउथ का तीखा इज वेरी डिफरेंट. इट्स अ वेरी ब्लैक पेपरी तीखा, नॉट चिली तीखा. महाराष्ट्र का भी तीखा है, तो विल टॉक अबाउट माय फेवरेट एज वेल. लेकिन कुछ एक रीजन है, कोल्हापुर फॉर एग्जांपल, जहाँ से काफ़ी उम्दा क्वालिटी की चिलीज आती हैं. देयर फूड इज ऑल्सो क्वाइट हॉट एंड स्पाइसी. काफ़ी सारे जो असली मराठी जो खुद को बोलते हैं असल, तो उनकी खाने भी काफ़ी तीखे होते हैं, तिखट. तो उनका काफ़ी तिक्कट चलता है. सो दैट्स समथिंग 17th सेंचुरी. इमेजिन, ये तो मतलब अभी कल की बात है. कल ही तो आया है हमारे यहाँ. उससे पहले हमारे पास हुआ करता था. अच्छा, जब पिकल्स आया ना इनिशियल डेज में, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ अचार, चटनी, पिकल्स के लिए ही होता था. इट वाजंट लाइक कि हाँ खाने में जा रहा है. लेकिन धीरे धीरे आई थिंक हर जगह एक ट्राई करते हैं. हो सकता है कि एक दिन काली मिर्च नहीं मिली होगी, तो उन्होंने बोला एक काम करते, ये वाली मिर्ची डाल देते, कैसा लगता है. एंड देन वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चिलीज एज चिलीज कि हमारा माल है. उससे पहले ऑफ कोर्स हमारे पास व्हाट यू मेंशन अबाउट काली मिर्च या फिर ब्लैक पेपर, जिसको हम लॉन्ग पेपर या पिपली बोलते हैं, या फिर पिप्पल भी बोलते हैं. लंबी सी होती है. इसका मतलब ये जो है नेटिव टू बंगाल है बाय द वे. और 16th सेंचुरी के आसपास मालाबार कोस्ट में भी काफ़ी इसका मतलब उगता था. अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच ट्रेडर जॉन बाप्टिस, तो उन्होंने बताया था कि लॉन्ग पेपर जो है वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से पुलाव में इस्तेमाल करते हैं इंडिया वाले. इंडिया वाले तो अब इंडिया वाले यू कैन कॉल देम लाइक, एंड व्हेन ही रोट 16th सेंचुरी, उस टाइम अगेन मुगल एम्पायर वाज देयर, राइट. तो नॉट जस्ट पुलाव वाज अ शाही डिश बट आल्सो अ वेरी कॉमन फूड एज वेल. तो जो लोग हैं यहाँ पे लॉन्ग पेपर खाते थे. अच्छा, लॉन्ग पेपर इज अनदर फेवरेट मसाला ऑफ माइन. लंबे से होते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट. सबको नहीं पता है बाय द वे पिपली के बारे में. हाँ, क्या बात कर रहे हो, लॉन्ग पेपर लंबे से होते हैं? अब क्या बताएं गुरु.
अरे तो वो भी तो है लौंग, जो लौंग होता है लेकिन लौंग नहीं होता है। सही बात है, सही पकड़े हो। हाँ, बड़े आए। अच्छा तो पिपली बोल देते हैं यार। उफ, अब क्या बोले। वहाँ शर्म आ गया। तो पिपली जो है, काफी लोगों को पिपली के बारे में नहीं पता है। लॉन्ग पेपर की तो हाँ, पिपली के बारे में काफी लोग पता है। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र यू नो अबाउट इट, इफ यू आर मसाला कॉनोसियर यू विल नो अबाउट इट, और बंगाल। बट काफी लोगों को पिपल के बारे में नहीं, पिपली बनता है, काफी सिमिलर फ्लेवर होता है, लाइक नॉट लॉन्ग पेपर व्हिच इज द ब्लैक पेपर। तो उसकी तरीके से होता है। अच्छा, आयुर्वेद में बेसिकली ना इसका जिक्र है। आयुर्वेद एक्सपर्ट तो हमारे भाई साहब हैं, ये अच्युत भाई साहब बताएंगे आगे कहानी, लेकिन थोड़ी सी मैं दे देता हूँ कि आयुर्वेद में इस पे लिखा है कि इम्पोटेंसी के लिए काफ़ी अच्छा क्योर है लॉन्ग पेपर। अब पता नहीं, कभी ट्राई किया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक तो इंशाल्लाह कभी ना पड़े। इंशाल्लाह हमारा होगा हल्ला। खैर, तो मिर्चियों के नाम पे जब उस टाइम पर जो मिर्चियाँ चलती थी वो थी ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च, ओके, और पिपली। पिपली पेपर से ही, बाय द वे, पिपली पेपर से ही वर्ड पेपर आया है। तो बड़ा ही देसी वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड बन गया है। और ब्लैक पेपर, जो राउंड पेपर, जिसको बिहार में गोल मिर्च बोलते हैं बाय द वे, तो वो जो है एंशियंट इंडिया से होते हुए आ रहा है। त्रिफला भी है, पिपली है हॉटनेस के लिए। त्रिफला काफ़ी लोग बाल में लगाते हैं, त्रिफला या त्रिफड़ बोलते हैं। तो खैर, तो ये ऐसे करते कराते जो है हमारे पास आ गया, और अलग अलग किस्म किस्म की जो मिर्चियाँ जो हैं आज हमारे देश में है। इंटरेस्टिंगली ना, जो पेपर है, जिसकी मतलब दोनों किस्म की जो पेपर की बात हुई है, ये अराउंड 1400 BC के टेक्स्ट वगैरह में भी मेंशन है इसका, कि साउथ इंडिया और सीरिया, इसमें ट्रेड रूट था, और उसमें भी पेपर जो है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर नहीं आता, इधर से उधर जाया करता था। जंगें लड़ी गई हैं काली मिर्च को लेकर, तो एब्सोल्युटली। ब्लैक पेपर को लेकर। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्लैक पेपर वाज कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। खैर, करेक्ट। इंटरेस्टिंग कहानी से याद आया कि सर हमारा हिस्ट्री तो हो गया, अब हम अगला कुछ और बात करेंगे। तब तक एक काम करिए, आप थोड़ा सा 100 ग्राम इकोनॉमिक्स बात कर लीजिए। बिल्कुल, और ये this is absolutely related to what you said already. So it's very fascinating, and you're right. Black pepper was known as black gold earlier, and it led to some fascinating and some of the most landmark trade routes and even wars, as you said. जंगें लड़ी गई हैं black pepper की वजह से. So long pepper you mentioned is native to Bengal. I think black pepper के origins जो है मालाबार कोस्ट के आसपास हैं, केरला के आसपास। इनफैक्ट ये इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री इतनी फैसिनेटिंग है दैट उसकी यूजेज वाज ऑफन एज अ करेंसी व्हिच लेड टू अ पॉपुलर टर्म नोन एज पेपरकॉर्न रेंट, व्हिच इज बेसिकली वे ऑफ पेइंग ऑफ रेंट इन ओल्डर टाइम्स। सो आप पेपर के थ्रू, आप नोट्स यूज नहीं करते थे, आप पेपर के थ्रू रेंट पे करते थे अपना। And there's a legend, I don't know how true this is, that Bermuda में एक building है which has a 200-year-old contract which is still paid in peppercorn. I haven't verified it, मैं गया नहीं Bermuda कभी, but ये एक बड़ी interesting legend है। मैं तो अच्छा, बरमूडा पहनता भी नहीं हूँ। वाह, ओह। Just letting people know, FYI. So you mentioned how Vasco da Gama came into India. So उससे पहले एक काफी interesting story है। जो early Roman Empire था, they got direct access of the Malabar coast and its range of exotic spices after their conquest of Egypt in 30 BC, which is long before Vasco da Gama. So to give you an idea of how precious black pepper was considered, 300 pounds of black pepper was demanded along with gold, silver, silken tunics as a ransom to free Rome, besieged by the Hun dynasty. In fact, Roman stenographer Strabo, he documented a fleet of 120 ships that was sent on a round trip by the early Roman Empire to China, Southeast Asia, and India. सिर्फ ये पेपर लाने के लिए, a lot of other spices. Now, the spice routes were the earliest trade routes, and people braved treacherous sea voyages. अब तो ship technology की वजह से, naval technology की वजह से ship travel बहुत आसान है, but उस time पे it was a life and death situation. People used to risk their lives, travel in ships just for spices, and the king of these spices was pepper.
and black gold तो इसको कहते ही थे, but there was actually a term as dear as pepper, which showed the economic value and how expensive pepper was. Now, the prices of pepper were extremely high in the Middle Ages, and trade was completely dominated by the Romans. And Portugal in the 15th century, which was वैसे तो it was the leading maritime nation of all of Europe and probably all of the world, तो उनको ये बात जमी नहीं है कि मतलब ये रोमन्स बहुत चढ़ रहे हैं पेपर को लेके, सिर्फ ये डोमिनेट कर रहे हैं पेपर ट्रेड, हमें भी कुछ करना पड़ेगा. So, under the leadership of Prince Henry the Navigator, all efforts were on to send or find a sea route to India to break the monopoly of the Romans. And इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर मोनोपोली होती है किस चीज की तो उसकी प्राइसेस भी हाई होती है, बिकॉज जो अकेला बंदा कुछ बेच रहा हो, ही कैन जस्ट कमांड एनी प्राइस एंड आप उस प्राइस पे खरीद लोगे. कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 or 3 प्लेयर्स एक्चुअली रिड्यूसेस द प्राइस. तो ये हुआ. और मैनुअल वन पोर्चुगल के जो थे, उन्होंने एक बंदे को भेजा इंडिया, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर को, पेपर ट्रेड शुरू करने के लिए. उसका नाम था वास्को डे गामा, जिसके बारे में आपने बताया. एज यू सेड एंड एज वी नो, वास्को डे गामा जब आए एंड उन्होंने बहुत कुछ किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अ लॉट ऑफ अदर कल्चरल इन्फ्लुएंस. काफी बड़ा इनाम दिया गया था, मतलब दिया गया था, बताया गया था वास्को डी गामा को कि जाओ. एक्चुअली नॉट जस्ट वास्को डी गामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोलंबस को भी था ना. तो एक कोलंबस चचा निकल गया उधर, गलती से कहाँ पहुंच गए. आना तो उनको भी इंडिया ही था. वास्को डी गामा जो है वो घूमते टहलते यहाँ आ गया. कोलंबस ने इतनी बड़ी गलती करी और उसको फिर भी हम मानते हैं, बिकॉज ही डिस्कवर्ड अमेरिका. लाइक वो ईस्ट इंडीज ढूंढने गया था, ढूंढ क्या वेस्ट इंडीज और एंड द अमेरिकाज. आई नो, काफी ज्योग्राफी गंदी थी. हाँ, काफी गंदी. स्कूल में ध्यान नहीं देता था, ध्यान नहीं दिया, कम बखत होगा ऐसे गुलछर्रे वाले खवातीनों के पीछे पड़ा होगा. नाम भी तो ऐसा अच्छा था, कोलंबस. ऐसे देखो वास्को डी गामा को सब पता था, नाम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं है वास्को. इसका घर का नाम क्या होगा? वासु. वासु, वासु इंगवा हयाओ, ऐसा कुछ होगा उसका नाम. खैर, तो सो आफ्टर ऑल दिस, वास्को डी गामा जब गोवा आ गए तो उन्होंने तो नहीं, लेकिन आयुर्वेद में जो है चिली को जगह मिली है. अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंसी का इलाज, काफ़ी अलग अलग इलाज भी है और मेडिसिनल पर्पस है. लाइक डाइजेशन अच्छा होता है, बड़ा ही उम्दा होता है. नेचुरल पेन किलर है बाय द वे. इट्स रियली फनी हाउ अच्छी वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से पेन मिलता है लेकिन पेन किलर भी है. तो ये जो है हसीन दर्द काफ़ी अलग अलग तरीके का है. इट हेल्प्स यू रिलीव पेन बेसिकली. इट ऑल्सो finds its mention in अथर्ववेद, so not just आयुर्वेद but also in अथर्ववेद. खैर आगे देखा जाए तो चरक, काफ़ी चरक संहिता की बात की हम लोगों ने. चरक ने एक रेसिपी दी थी जिसमें कि मिन्स मीट के बारे में बात हुई है. और मिन्स मीट टू बी यूज्ड फॉर स्टफिंग कैन हैव द पेपर बेसिकली, अगेन मिर्च जो लंबी लॉन्ग पिपली या फिर काली मिर्च, ब्लैक पेपर की बात है. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. But you know, इतनी हमने कुछ ऊपर भी अभी when we were talking about it and then you mentioned, I mentioned about black pepper, black gold. I think we should have a separate episode on black pepper only, क्योंकि ये जो जंगों के बारे में बात की है, काफी लोग बोलेंगे कौन सी जंग हुई थी बता तो दो. So I think we should do a separate podcast on black pepper. Absolutely. And black pepper क्या सारे मसालों पे करनी चाहिए, बिल्कुल है ना. हाँ, that will be awesome and we'll have all these masale connoisseurs. Yeah. Absolutely. And you know what's interesting about Ayurveda and mirch? So as you had mentioned, लाल मिर्च and what we call chili, वो तो बाद में आई थी, तो उनका कम मेंशन है और नेग्लिजिबल मेंशन है आयुर्वेदिक टेक्स्ट में. काली मिर्च का बहुत ज्यादा मेंशन है because that has been used for centuries as medicine in India. Now, according to Ayurved's classification, this black pepper or long pepper is heavy, slightly oily, and has moisturizing properties. The long pepper is a healing plant with almost quick and immediate effects after consumption. Throughout India's long Ayurvedic tradition, pepper has been widely used in a versatile way, prescribed for its healing and balancing effects. Ayurveda, as you know, balances a lot of the doshas. Like its aim is to balance your body. There should be enough heat, there should be enough cold. And I'm no Ayurvedic expert, but थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है.
So pep व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा है. WhatsApp पे नहीं पढ़ा. Pepper is known in Ayurvedic medicine to increase heat in the body. It has been traditionally used for respiratory diseases as well as conditions related to intestinal flora, मतलब पेट खराब के लिए. Pepper features cleansing and antioxidant properties and it enhances bioavailability. Now, bioavailability क्या होता है? It means it actually helps the body absorb and circulate all other nutrients as well. तो बड़ा ही दानवीर है ये पेपर. हेल्प करता है बाकी nutrients की. Now, I just recently got done with my COVID infection. मतलब मुझे होया था and now I'm okay, thankfully. And one of my symptoms was a bad throat. Now, to treat this symptom and not to treat COVID की treatment मुझे नहीं पता, but ये गला खराब और खांसी जुकाम के लिए I used this Ayurvedic churn which contains these two peppers called Trikatu churn. Now, Trikatu is made with 3 pungent herbs and the pungency gives the name Katu and 3 is 3. It comprises of black pepper, kali mirch, ginger, adrak, a long pepper or pipli as we discussed, which consumed together cut through the accumulated mucus and opens up channels of nutrition in the body. It helps balance the agni of the body. और आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट्स नॉट जस्ट यू कंज्यूमिंग दीज हर्ब्स इंडिविजुअली, उनका जो साथ में इफेक्ट होता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द मैजिक. And it helps you digest, remove the mucus, and it helps you overcome disorders caused by excessive mucus such as asthma and all the problems related to the head and the neck like sinusitis, throat problems, cough and cold, etc. So truly an amazing herb this pepper is, and you can understand why they were itni jange ladi gayi thi. Matlab it helps in impotency, it can literally cure your sinus and your cough and cold. और अब तो हम कफ एंड कोल्ड को ऐसे कैजुअली बोलते हैं, बट 400-500 साल पहले कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू कैन कुड हैव एक्चुअली किल्ड यू, बिकॉज ऐसा नहीं कि तुम कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन पॉप कर लेते, तब इतनी सारी मेडिसिन नहीं होती थी. सो इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू हैव सच स्पाइसेस लाइक पेपर विद यू. Correct. But I mean, interesting thing I just noticed कि you mentioned about cough के लिए ब्लैक पेपर कूट के, तो इमेजिन इम्पोटेंसी के लिए भी, और अगर जब आप से लगे हुए हो इन दी एक्ट, वहाँ खांसी आ गई तो कैसे होगा? क्या बात कर रहे हो यार? कहीं से कहीं चला गया है, बात निकली है तो दूर से लग जाएगी. खैर, लेकिन हाँ ऐसा है कि मिर्ची तो अच्छी बात है, कहाँ कहाँ ओरिजिनेशन हुआ है सब तो पता है हमें, बट इनिशियल डेज में ना इसका जो है वाइल्ड प्लांट्स हुआ करते थे, और जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर दिया कि प्लांट्स को खुद बचाव करने के लिए फार्मर्स को किया करते थे. अब मेक्सिको इज बिलीव्ड एज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर चिलीज को कल्टिवेट किया गया था, विच मेक सेंस बिकॉज उनका डिश आप देखोगे तो दे ऑल्सो हैव इट रियली स्पाइसी. और गुआक की बात कर लो, गुआकामोले की बात कर लो, या फिर किसी भी डिश की बात कर लो, स्पाइसी जो है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ सॉसेस जो हैं वो भी स्पाइसी सॉस भी वहीं से आते हैं. बट फ्रॉम द विल्डरनेस की ये जंगली है टू नाउ अ वेरी लाइक पालतू वेरी पेट फ्रेंडली, नॉट पेट फ्रेंडली, लेकिन हम इसको उगाते हैं अपने बैकयार्ड में, खेतों में, घरों में भी उगाते हैं. चिली आई थिंक इजीली उग भी जाती है, प्रोवाइडेड यू गिव इनफ केयर एंड अटेंशन. तो ये है. और अब तो खैर एशिया में, अफ्रीका में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में चिली ही मिर्ची ही मिर्ची. तो टेंशन ही नहीं है कि भाई मेक्सिको से अगर वो जो दीवार खड़ी कर दी चिचाने तो चिलीज आएंगे कि नहीं आएंगे. अब तो हर जगह पे जो है मिल जाती है, और नहीं तो फिर इंडिया तो है ही. इंडिया भी काफ़ी एक्सपोर्ट करता है बाय द वे. तो करीब काफ़ी आई मीन करीब 200 वैरायटीज़ हैं इंडिया में, इमेजिन. और हम कितनी इस्तेमाल करते हैं? 4 से 6. और अगर जैसे आई मेंशन्ड अर्लियर अबाउट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में ही 36 काइंड्स ऑफ चिलीज दे ग्रो. इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट चिली ग्रोइंग बेल्ट. और हर एक रीजन का अपना अलग अलग किस्म का मिर्ची वो उगाते हैं, और विद डिफरेंट पर्पस एज वेल. तो
there's bayadgi, there's guntur, and there's so many different kinds of. तो आप अलग किस्म की कि आप सांबार में कौन सा डाल रहे हो, आप कर्ड राइस में कौन सा डाल रहे हो, आप नॉर्मल फ्राई का किसको खाओगे, आप अचार किसका बनाओगे, तो काफ़ी अलग अलग काम ज़रूरत के हिसाब से मिर्चियाँ जो है आपको हिंदुस्तान में मिल जाती हैं, हिंदुस्तान के अक्रॉस द कंट्री, ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिल जाएगा। खैर अक्रॉस द वर्ल्ड और मिर्ची की बात करते करते तो मतलब थोड़ा सा मिर्ची वर्ची लेके आते हैं। चले जी, वापस आ गए हम ब्रेक से। अच्छा अर्चित, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट द हसीन दर्द, तो ये इनकी हॉटनेस लेवल पे थोड़ा बता दीजिए, इसका हॉटनेस कैसे मेजर करते हैं, क्या होती है ये सब। बिल्कुल, तो जो हसीन दर्द की हमने बात की थी, सब सारी मिर्चियां इक्वल हसीन दर्द नहीं देती, कुछ ज्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस। जस्ट लाइक ह्यूमंस। सो द ह्यूमंस का तो कोई तरीका नहीं है मेजर करने का कितना दर्द देते हैं, बट चिलीज का मेजर है, इट्स कॉल्ड द स्कोविल स्केल। नाउ इंडिया में एक मिर्च है कॉल्ड भूत जलोकिया, जो स्कोविल लेवल पे हाईएस्ट मानी गई थी इन 2007 अकॉर्डिंग टू द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। नाउ इट्स रिकॉर्डेड अ स्कोविल लेवल ऑफ 1 million. To give you some perspective, Kashmiri mirch, which we'll talk about later, has a Scoville level of 2000. A green chili has 10,000. Guntur chili, which is considered decently spicy, has 50,000. So imagine how hot this is. मैंने थोड़ी सी ट्राई करी है, but not like in whole form. वो if you go to a north eastern restaurant, जो मैं दिल्ली में गया था, नागा रेस्टोरेंट, वो आपको थोड़ी सी डाल के देंगे उसमें, तो the ratio of it is very less, so you don't feel the level of heat because you put very less of it. But yeah, it's crazy. But it was dethroned in recently. It was dethroned by the Carolina Reaper, which averages around 1.5 million, 1.5 million Scoville heat units. So 1.5 times hotter than Bhut Jalokia or ghost pepper. So actually somebody died when they consumed this. So अगर कोई आपके सामने भूत जलोकिया और कैरोलिना पेपर और कैरोलिना रीपर कंज्यूम करता है, तो उसे ऐसे मत बोलिएगा कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसे हॉस्पिटल ले जाना प्लीज। और गाना भी मत गाइएगा, स्वीट कैरोलाइन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, I will tell you a really interesting stuff about Bhut Chalakia. Yeah. I've had Bhut Chalakia, of course not the whole. Yeah. काफी सारे इंटरेस्टिंग, तो ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में काफी पॉपुलर है भूत चलकिया, घोस्ट पेपर के नाम से भी। छोटी चिंटू सी होती है बिल्कुल, मतलब, लेकिन देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये वाला हाल है। इट्स रियली स्पाइसी, ओके। एंड यूजुअली जो है पिकल्स भी मिलता है, और इसका पिकल पानी में भी लोग बनाते हैं, काफी तीखी होती है, और हल्का सा, मतलब लिटरली इतू सा, थोड़ा सा टाइनी उसका जो पीस भी है ना, वो काट के आप डाल दोगे अपने खाने में, दैट्स मोर देन इनफ। सो एक बार क्या हुआ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन दिल्ली, शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, शी इज फ्रॉम गुवाहाटी, तो शी लिव्स इन बॉम्बे, वर्क्स इन बॉम्बे, बट अभी तो नॉर्थ गुवाहाटी में है। शी वाज इन दिल्ली, तो उसने लाइक कम ओवर, और शी मेड रियली यम हर गुवाहाटी स्टाइल चिकन, और उसमें भी था गोश्त पेपर, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम होम, तो शी गॉट सम, उसमें डाला उसने, पिकल भी था उसके पास, तो वो था साथ में, उसने गरम गरम चावल, बिल्कुल से धुआं निकलता हुआ चावल, चिकन, एंड देन शी वाज लाइक, ओ आई हैव पिकल एज वेल, डू यू वांट, लाइक या व्हाई नॉट, ब्रिंग इट ऑन, तो उसने थोड़ा सा पिकल डाल दिया। नाउ इफ आई मीन इफ आई एम श्योर यू हैव हैड फूड एंड यू नो कि खाना अगर गर्म हो और साथ में मिर्ची आ जाए, तो भाई साहब लग जाती है। दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, चिकन गरम गरम, राइस गर्मा गरम, और उसमें था भूत चुलकिया और साथ में अलग से पिकल, मजे आए लेकिन लग गए थे। आई वाज रियली क्राइंग, इतने उसके तो। सो दिल्ली में भी मिल जाता है, आई थिंक आईने वगैरह मिल जाता है गोश्त पेपर का पिकल, और ऑनलाइन भी है, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दोस पिकल, यू कैन गेट इट। मजे आते हैं, हसीन दर्द लीजिए आप भी, आनंद की प्राप्ति है। अच्छा, तो उससे ना वी कांट sort of come towards the end of our section and not talk about the myth जो है। अब 2-3 myths तो मुझे पता है, 2 मुझे पता है, बाकी लोग बता दो तो मजा आ जाएगा। पहला तो है कि हर सैटरडे के सैटरडे घर के बाहर टंगाता है नींबू मिर्चा, तो
हरी मिर्च कट टंगती है, सबको पता है, धागे में बना के उसको घर के बाहर टांग देते हैं, गाड़ियों में टंगते हैं, तो ये एक है। और आप अक्सर सड़कों पे तो कॉर्नर्स में तो आपको सड़कों के किनारे में आपको दिख जाएगा कोई ना कोई बेचते हुए, तो एक तो ट्रक्स वो के है पीछे, ट्रक्स सॉरी के पीछे। ट्रक्स के पीछे, हाँ। हाँ, नज़र कवच बोलते हैं इसको बेसिकली, हम्म। नज़र ना लगे इससे आपको आपको आपके कारोबार को या फिर कुछ भी है, तो एक वो है। और दूसरा होता है जिसमें कि लाल सूखी मिर्चियों को जलाते हैं कि ईविल आई, जिससे नज़र लग गई हो तो ईविल आई हटता है। यूजुअली जो है एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ट्यूसडे को करना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे जो है मार्स का दिन होता है, मार्स रेड होता है, मार्स प्लैनेट रेड होता है और मिर्चियाँ भी रेड होती हैं, तो इसीलिए ये कनेक्शन जो है मंगलवार को जलाइए। और कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा खांसी होगी उतनी ज़्यादा ईविल आई निकलती है। तो ये कितना कंसेप्ट है पता नहीं, इनको भूत छिलक के जला के सुना देना खांसते खांसते मर जाएंगे। so so yes, that's the interesting two theories that I know. Regarding Nazar Kavach, I have heard and I've only heard and read somewhere कि scientifically जब आप धागा डालते हो नीडल से ना, तो चिली और लेमन जूस का जो कुछ तो एसिड होता है, उससे घर का की जो इम्प्योरिटी होती है वो दूर होती है। एंड दैट्स लाइक यूजिंग कपूर फॉर एग्जांपल, पीपल बर्न कपूर की जो इम्प्योर हवा है वो दूर हो जाए, शुद्धि हो जाए। दैट्स द सेम कंसेप्ट आई थिंक विथ चिली एंड लेमन। आई एम नॉट टू श्योर, बड़ी पढ़ाई बातें। अब ये अगर साइंटिफिकली ये राइट है तो ये मिथ कैसे बनी, अंधविश्वास कैसे बनी, वी डोंट नो। बट इफ यू नो दिस देन प्लीज लेट अस नो, थोड़ा हमारा भी ज्ञान वर्धन करें। एंड ऑफ कोर्स टेल अस मोर अबाउट मिर्ची की मिथ्स और क्या क्या है इसके ऊपर। खैर, ऑन दैट नोट, आप हमें बताइए अपनी फेवरेट। मैं ही बताऊं? हाँ, मैं भी बता ही दूंगा। ठीक है, चलो बताओ। ठीक शुक्रिया बताने के, तो एहसान किया हम पे आप। एक तो मेरा ब्लैक पेपर बहुत, मैं 3 से 4 बताया तो एक्चुअली बेसिकली है तो 3 ही, 2 ही, लेकिन 2 जो है वो डिफॉल्ट है। पहला है ब्लैक पेपर। आई एब्सोल्युटली लव ब्लैक पेपर। कहीं पर भी आप हल्का सा उसको क्रश करके डाल दो, बड़े मजे आते हैं। जिंजर में मिला के पी जाओ ठंड में, गर्मी में, जब भी मन करे। इन जनरल ब्लैक पेपर इज रियली नाइस एंड आई लव द फ्लेवर ऑफ ब्लैक पेपर इन सांबार। ओहो हो, एपिक। सांबार एंड रसम, ओह मजा आता है, रसम में स्पेशली। फिर है कश्मीरी चिली। अब कश्मीरी चिली नाम सजेस्ट करता है कश्मीर से आती है, काफ़ी आजकल मिलावटी माल भी मिलने लगा है, लेकिन कश्मीरी चिली कम्स फ्रॉम कश्मीर। इस्तेमाल इसका होता है यूजुअली लाल रंग के लिए, तो इसका हीटनेस लेवल और हॉटनेस लेवल उतना ऊपर नहीं होता है, लेकिन लाल रंग ज़्यादा होता है। तीसरी जो मेरी फेवरेट है वो है गुंटूर चिली। तो एवरी टाइम आई एम इन दैट रीजन विच इज़ आंध्र प्रदेश, और आपको आंध्र प्रदेश में काफ़ी इजीली मिल जाता है। गुंटूर चिली काफ़ी सही है, और गुंटूर चिली नाम जो है दिया गया है फ्रॉम द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट सेल्फ। मेन प्रोड्यूसर्स जो हैं, आई मीन गुंटूर बेसिकली इज द मेन प्रोड्यूसर, ओके, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन ये एक्सपोर्ट करते हैं श्रीलंका वगैरह में, बांग्लादेश जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, साउथ कोरिया वगैरह जाता है, यूके यूएस तो है ही। तो लेकिन बहुत सही मिर्ची है, तीखी होती है, मज़े आते हैं खाने में। एंड माई लास्ट फोर्थ वन इज़ हमारा एवरग्रीन ग्रीन चिली। ऑल्सो ग्रीन चिली का जो जलता है ना, जलन या हीट, वो अलग टाइप की होती है, वो आपके Yeah. लिप्स पे स्टिक नहीं करती है, वो आपका टंग बेसिकली बर्न करता है, या फिर जस्ट इट्स मच मोर इजीली डाइजेस्टेबल सो टू स्पीक। उतना हाई तवा नहीं मचाओगे आप उसको खाने के बाद। यूजुअली व्हाट आई इवन डू व्हेन आई एम कुकिंग, आई लाइक टू पुट ग्रीन चिली इन माय फूड, स्पेशली दैट्स नॉट इन रेस्टोरेंट फूड बट एटलीस्ट इन घर का खाना। रेस्टोरेंट में इसलिए बिकॉज ऑफ्टन पीपल डोंट नेसेसरली लाइक ग्रीन चिली, ग्रीन चिली का पेस्ट में पड़ता है तो कलर चेंज आएगा, ये वो करते हैं, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। घर पे तो ग्रीन चिली का इस्तेमाल करता हूँ। सो या, व्हाट अबाउट यू सर? आपके My कौन से हैं answer is फेवरेट? also same, no different. अरे सेम टू सेम, नो रिटर्न। But I quite like Kashmiri chili, and what I really like about it is that उसमें heat तो होती है, but थोड़ी कम heat होती है, but उसका जो flavor होता है वो बहुत ही उम्दा होता है। I'm using the word उम्दा. I feel like जो वो हिंदी न्यूज़ चैनल पे फूड शोज आते थे ना, उस पे उसमें उम्दा वर्ड यूज करते थे, तो उम्दा काफी ओवर यूज करते हैं उसको। ओवर यूज करते थे, हाँ। एनीवे, तो कश्मीरी मिर्च आई एडेड टू लिटरली एवरीथिंग। मतलब मैं तो जब पास्ता भी बनाता हूँ
तो I add Kashmiri मिर्च to it. I don't add like that those chili flakes और paprika जो typically add होता है. मुझे उसका flavor बहुत अच्छा लगता है and I love the red color it brings to it because you know I think we spoke about this in one of the episodes कि खाने को सबसे पहले हम आंखों से खाते हैं. It needs to look beautiful. So Kashmiri mirch adds that beautiful red color to all foods and that's why I love it. और And लाल मिर्च का जो अचार होता है that is also one of my favorites as achars go and we will do an entire episode on achars of course. हाँ यार, करना And the beauty of achar is and also of green chili, serving green chili with food is that I think देवदत्त पटनायक ने हमारे शो में बोला था that Indian food is always स्वाद अनुसार. मतलब अगर आपको ज्यादा मिर्च चाहिए, मुझे कम मिर्च चाहिए, तो आप वो खाने के साथ एक्स्ट्रा मिर्ची का अचार खा लो या ग्रीन चिली को बाइट कर लो. So that customizable and adaptableness of Indian food is fantastic. In fact, I've known my nanny used to have when she's no more now, but when she was younger, she used to eat green chili. I mean, in fact, now as well, before. तो green chili सीधा ऐसे कट खा लेती थी. I'm like, कैसे खा लेते हो आप? मतलब Are you able to eat it? No. I can't eat like. She would eat green mirchi like खीरा and ककड़ी. पता नहीं कैसे कर लेते. Wow. You know what? One interesting thing, जो कैप्सिकम है, जो रेड बेल पेपर है, वो सब भी सेम फैमिली से आते हैं मिर्ची के, बट दे आर कॉल्ड शिमला मिर्च. पता है क्यों? बिकॉज उनका स्कोविल लेवल 0 होता है और शिमला इज कोल्ड, राइट? शिमला ठंडा होता है, तो दे आर लाइक ठंडी मिर्ची. Are they? Yeah. Oh, I didn't know this. Wow, this is wow. You can maybe I'm making it up, but it sounds accurate. चलो हम से हम है मान लो. कॉन्फिडेंस में झूठ बोलो तो सच होता है. ये काफी हमारे नेता लोग ये सिखाते हैं हमें कि कॉन्फिडेंस से झूठ बोलो तो सच होता है. So ये हो गई types of chilies, but what are your favorite dishes which have mirch in them? Like which have mirch as a main ingredient, not like side ingredient कि हाँ ऊपर से डाल दिया थोड़ी सी. मैं 3 डिशेस का नाम बताऊंगा, 2 स्पेशल मेंशन रहेगा. सॉरी, चीटिंग कर रहा हूँ. पहला तो है मटन रसा फ्रॉम कोल्हापुर. ओहो, खाओ, बिल्कुल रोम अंग में आग लग जाता है खाने के बाद. होता है. हाँ, ये सुड़सुड़ाहट भी होती है. तो दैट्स वन. बिल्कुल रेड कलर्ड उसकी ग्रेवी होती है. दूसरा है बिहारी कबाब. बिहारी कबाब का भी स्पाइसी लेवल काफी ऊपर होता है. तो ये 2 है. तीसरा ऑफ कोर्स एक नाइस गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी की प्लेट मिल जाए तो जिंदगी बन जाए. तो ये 3 जो है मेरे फेवरेट हैं. 2 स्पेशल मेंशन. पहला मिर्ची का हलवा. तो इन बाकी जो 3 डिशेस की मैंने नाम बताई है, इन डिशेस में मिर्ची एडिशन होता है ऑफ कोर्स हीट बढ़ाने के लिए. मिर्च का हलवा वाज अ रामपुर डेलिकेसी. अभी भी बनती है काफी कम घरों में, क्या मतलब वन ऑफ द लॉस्ट रेसिपीज है. लेकिन जब मिर्च का हलवा जब रॉयल खाते थे तो ये अलग ही है. ऑफ कोर्स यू डोंट नेसेसरली यूज द नॉर्मल ग्रीन चिली. आप दूसरी ग्रीन चिली इस्तेमाल करते हो जिसका हीट लेवल कम होता है. उसको फिटकरी या फिर एलम वाटर में बॉईल करते हैं, देन डू द प्रोसेस. दीज आई मीन बैक इन डेज सिर्फ मिर्ची का ही, खालिस मिर्च का ही अचार बोल रहा हूँ, हलवा बनता था. अब तो खैर लोग क्या करते हैं कि सूजी हलवा बनाते हैं एंड देन दे ऐड मिर्च का पानी या मिर्ची का जूस, सॉरी नॉट जूस, मिर्ची का पानी या मिर्ची का पेस्ट डालते हैं उसके अंदर टू गिव दैट नाइस फ्लेवर. सो ये एक स्पेशल मेंशन है. और दूसरा भाई साहब, हाँ, वड़ा पाव में भी जाता है मिर्ची. अरे हाँ, भी वड़ा पाव आ गया. वड़ा पाव मतलब वड़ा पाव के अंदर इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है. वड़ा पाव तो खैर है ही, उसके अंदर लहसुन चटनी, उसमें लाल लाल मिर्चियां और साइड से भी फ्राई वाली मिर्ची. ओए होए, और अगर आप बारिश में वड़ा पाव खाओ, उसमें मिर्च खाने के बाद आपको आंसू आए तो nobody can see your tears. Nobody can see your tears. आप ये हसीन दर्द जो है आप रो सकते हैं. What about you? What are your favorites? So 2 of my favorites, and this is heavily marred by recency bias because मैं कुछ महीने पहले गोवा गया था, are vindaloo and chorizo. They are 2 pork dishes from Goa. And chorizo के बारे में तो मैंने काफी मेंशन किया था in the Pao episode that we did. So do check that out. Chorizo is basically a sausage जिसमें chili use होती है और pork use होता है. Vindaloo is typically a pork paste
ग्रेवी जो बिल्कुल रेड होती है. It literally means meat in a garlic marinade. उसमें पाम विनेगर यूज होता है. पहले रेड वाइन यूज होती थी, पोर्चुगीज लोग लाए थे तब तो रेड वाइन यूज होती थी, बट इंडियंस अडॉप्टेड इट एज अ डिश विद पाम विनेगर, क्योंकि दोनों sort of substitute हैं एक दूसरे के in and some not ways. aloo and And not aloo. Vindaloo does not have aloo, yes. छे, Thankfully. तो ये these two are fantastic. और one thing that I have to mention is lal mas from Rajasthan, which is basically mutton dish with lots of chili based gravy. और finally again ये थोड़ी similar है Vindaloo से, which is the buffet masala from Mangalore. So now this is a signature dish of Mangalore Christians. Now this is made with pork again, और इसमें एक पाउडर यूज होता है. दैट पाउडर इज कॉल्ड द बफेट मसाला. वो पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट इज द लोकल चिली ग्रोन देयर. बहुत टाइप की रेड चिलीज यूज होती है उसमें. सम पीपल आल्सो substitute it with Kashmiri chili, but purists won't do that, right? My friend who's Mangalorean, his name is Alston, he introduced me. उसने मुझे एक पूरा पैकेट दे दिया था of this buffet masala powder, and I cooked with it at home. It was just fantastic. So I think अब Amazon पे भी मिल जाएगा ये buffet masala. आप you don't have to cook it in pork. You can use other meats. You can use mutton. You can use chicken, but traditionally pork use होता है इसमें. अब एल्स्टन का नाम मेंशन कर दिया, एल्स्टन को बोलेंगे एल्स्टन चलो रीट्वीट करो. बिल्कुल बस इसी चीज के तो भूखे हैं हम. इसी चीज के भूखे हैं हम, मतलब बाकी सब जाए तो चूल्हे में. तो ये हो गए मेरे फेवरेट स्पाइसीएस्ट फूड, और फूड विद अ लॉट ऑफ मिर्च. अब before we end, and we're coming to an end of this fantastic episode. I said fantastic because I enjoyed doing it a lot. जिसको सुनने में अच्छा लगा तो लगा, but हमें करने में मजा आया. हाँ. तो before we let our listeners go, कोई टिप दे दीजिए सदफ मिर्च यूज करने की. टिप ये है, टिप बरसा मिर्ची. नॉट नेसेसरली अबाउट फूड कि मिर्ची को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजुअली खरीदते कैसे हैं. थंब रूल जो होता है टिप इसका मिर्ची का, वो ये है कि चिली जितनी बड़ी होगी उतनी ही माइल्ड होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी ही हॉट होगी. मतलब उसके अंदर जो हॉटनेस लेवल है वो बिल्कुल पैक होता है जितनी छोटी होगी. अपार्ट फ्रॉम द मिर्ची विच कम्स फ्रॉम पंजाब, विच इज लॉन्ग रेड रिंकल्ड होती है, कॉल्ड हुआ. तो ये जो है काफ़ी तीखी होती है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस यूजुअली थंब रूल ये होता है कि अगर, इसलिए इफ यू रिमेंबर मिर्ची का पकौड़ा या मिर्ची वड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, मोटी लंबी मिर्चियाँ लेते हैं क्योंकि वो तीखी कम होती है. तो सो दैट्स माय टिप. और जाते आखिरी में यही बोलेंगे कि जिंदगी और खाने में नमक मिर्ची बराबर रखें. थोड़ी तीखी थोड़ी नमकीन हंसते गाते निकल जाएगी. और बाय द वे धनिया छिड़कना ना भूलें खाने में, वो भी जरूरी है. Fantastic. On that note, let's end today's episode.